Hello everyone, welcome to Science Math Point. Today's video is based upon your most important and most interesting topic, partial fraction in your chapter integration. So integration by partial fraction ये तुम्हारा last method है of the topic integration. Clear? So the concept of partial fraction is very interesting. And you will get in your entrance question also from this method. Okay, and I will tell how to solve within shortcut trick also, how to solve by using shortcut trick. Clear? And as usual your long procedure in your exam point of view also. So we will discuss briefly the concept of integration by partial fraction क्या है. This is your most interesting topic of the chapter integration. Okay, so let's start. देखो, दिस इज योर टॉपिक क्या है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है. ओके, एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन है क्या? देखो पहले फ्रैक्शन क्या है. देखो फ्रैक्शन क्या है हमें पता है. सपोज आई एम टेकिंग दो पॉलिनोमियल. सपोज लेट पी ऑफ एक्स, ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लेट पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स है. मेरा दो पॉलिनोमियल है. ओके, नाउ देन p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, p ऑफ x डिवाइड बाय q ऑफ x इज योर क्या, व्हिच ये तुम्हारा एक फ्रैक्शन है. व्हिच फ्रैक्शन? रेशनल फ्रैक्शन. क्या है? रेशनल फ्रैक्शन. वेयर q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 is called rational fraction. अगर दो फंक्शन पॉलिनोमियल है तो दिस p of x by q of x are known as the rational fraction where q not equal to 0. ये पता है, रेशनल फ्रैक्शन है. लेकिन अगर डिग्री ऑफ p of x इज ग्रेटर देन q of x, अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया तो ये तुम्हारा इम्प्रॉपर होता है. अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. दैट इज द मेन थिंग. तो यहाँ पे आई कैन राइट विथ स्टार मार्क, क्योंकि दो पार्ट है फ्रैक्शन का. इफ डिग्री ऑफ किसका, p ऑफ x, क्योंकि p ऑफ x न्यूमरेटर में है, डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, डिग्री ऑफ q ऑफ x. डिग्री ऑफ q ऑफ x, अगर डिग्री ऑफ q ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x, ये क्या होगा? एंड सेकेंड थिंग, इफ डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन ओनली, इज लेस देन डिग्री ऑफ q ऑफ x, ये क्या कहलाएगा? ओके, सो मेन थीम योर, अगर ये तो ग्रेटर हो गया तो ये पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये तुम्हारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, एंड ये तुम्हारा होता है क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन. दो कंसेप्ट याद रखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे इंटीग्रेट करना है ये भी हम पढ़ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ 1.10, 10 नंबर फॉर्म है कि नहीं. सॉफ्ट मेथड का 10 नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जब वी विल फेस, इफ वी विल फेस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो नंबर 1, इफ p ऑफ x बाय q ऑफ x इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर एक रेशनल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो गया तो क्या होगा, अगर एक रेशनल फ्रैक्शन प्रॉपर हो गया तो क्या होगा? दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस टॉपिक, पार्शियल फ्रैक्शन. सो इफ p ऑफ x बाय q ऑफ x इज इम्प्रॉपर, तो देन अप्लाई, ये तो पता है इम्प्रॉपर होने से क्या हो रहा है, देन अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम. देन अप्लाई क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम. डिवाइड करना है.
डिवीजन एल्गोरिदम, ये तो पता है, अच्छा से पता है। सो डिवाइड करने से क्या आ रहा है, पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज, तो पता है डिवाइड करने से तुम्हारा आएगा जो भी कोसेंट आएगा, कोसेंट प्लस कोसेंट जो भी आएगा फंक्शन, सपोज आई एम टेकिंग डिवाइड करने के बाद क्यू ऑफ एक्स इज डिवाइड बाई पी ऑफ एक्स। तो सपोज यहाँ पे आ रहा है suppose m of x and suppose something is coming and the remainder is your suppose r of x, तो क्या होगा, p of x by q of x can be written as quotient plus m of x plus r of x by this dividend q of x। ये तो पता है अगर मेरा रेशनल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो। सेकेंड थिंग, अगर इफ P of x upon Q of x is proper fraction, अगर ये तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया तो क्या करना है, यू हैव टू एक्सप्रेस, इफ द रेशनल फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन then it can be expressed as the sum of, ध्यान से listen, then it can be expressed, क्या एक्सप्रेस होगा, the proper fraction is expressed as the sum of some fractions, then it can be expressed as the sum of some rational fractions. Clear? So such type of fraction, these fractions are called क्या, partial fraction, are called partial fractions। क्लियर हो गया? दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर मेरे पास एक प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, द सम ऑफ सम फ्रैक्शन में सम करना है, देन ईच फ्रैक्शन इज नोन, देन दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको एक्सप्रेस करो इज द सम ऑफ सम फ्रैक्शन ऑल्सो। जैसे कि आई एम टेकिंग एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है। देखो यहाँ पे पहले चूज करो ये प्रॉपर है क्या इम्प्रॉपर है। अगर इम्प्रॉपर है तो एज यूजुअल प्रोसीजर फॉलो करो, डिवीजन एल्गोरिथम। अगर प्रॉपर हो गया तो पार्शियल फ्रैक्शन फॉलो करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर है, पता है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। देखो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। तो ये तुम्हारा सॉल्व होगा बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड सम कांस्टेंट बाय दिस फैक्टर प्लस सम कांस्टेंट बाय दिस फैक्टर, कुछ भी आएगा। ओके, आई विल टेल, दिस इज योर स्पेशल केस, आई विल टेल, वेट। तो दिस फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सम फ्रैक्शंस। जस्ट आई वांट टू टेल यू द पार्शियल फ्रैक्शन, एक्चुअली इट्स मीनिंग क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब यह है कि अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शन एक्सप्रेस हो गया एज द सम ऑफ दिस 1 और 2 और 3 4 मोर देन 1 फ्रैक्शन, अगर ये एक्सप्रेस हो गया तो ईच फ्रैक्शन इज नोन एज द पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल क्योंकि पार्ट, ये तुम्हारा एक पार्ट है, ये भी तुम्हारा एक पार्ट है, पार्ट ये भी एक फ्रैक्शन है, नो डाउट, ये भी एक फ्रैक्शन है, नो डाउट, लेकिन पार्टिंग फ्रैक्शन, पार्ट हो रहा है, पार्ट, पार्ट से पार्शियल, ये भी एक फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन। बात खत्म, क्लियर। सो देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसा टाइप का आएगा, वी विल डिस्कस। सो दिस इज योर जस्ट ब्रीफ थ्योरी रिगार्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन। आफ्टर दिस विल डिस्कस क्वेश्चन कैसा फॉर्म में होगा, that is main part. Okay, so before that just write it. Now see what are that forms when we will face some questions regarding proper fraction. देखो I am writing here special case.
सम केसेस कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा इन प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, सो पहला केस क्या है तुम्हारा, केस 1 ये हो सकता है क्या, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना चाहिए, डिनोमिनेटर पार्ट, क्योंकि अगर हम कंफर्म हो गया ये प्रॉपर है तो जस्ट टू फोकस द डिनोमिनेटर पार्ट, दैट इज द मेन थिंग। किसको फोकस करना है, डिनोमिनेटर पार्ट को फोकस करो। ओके, नाउ सो केस 1 क्या है, नॉन रिपीटेड, ध्यान से सुनिए, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड क्या, लीनियर फैक्टर मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन सपोज न्यूमरेटर जो भी हो सकता है, सपोज न्यूमरेटर इज पी ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर क्या है, देखो सपोज मेरे पास x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है। देखो ये तुम्हारा तो पक्की बात हो गया, ये तुम्हारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑल आर मस्ट बी प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बात ध्यान रखो, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। सो दैट मीन्स द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये तो पक्की है। लेकिन उसके बाद क्या फोकस करना है, डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है। देखो यहाँ पे लीनियर फैक्टर, ये x माइनस ए इज ए फैक्टर, x माइनस बी इज ए फैक्टर, बोथ आर फैक्टर। कौन सा फैक्टर, लीनियर फैक्टर। क्या लीनियर, क्योंकि डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। लेकिन यहाँ पे आई एम राइटिंग नॉन रिपीटेड, x माइनस ए इज रिपीटेड, नो, x माइनस ए इज डिफरेंट, x माइनस बी इज ऑल्सो डिफरेंट, दैट्स आई एम राइटिंग क्या, फर्स्ट केस नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अगेन आई एम टेलिंग, केस याद रखो, पार्शियल फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, केस याद रखो। सो पहला केस क्या है हमारा, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर अगर है तो, ये भी लीनियर ये भी लीनियर, रिपीटेड नहीं है तो क्या होगा, वी कैन राइट इट कैपिटल A बाई एक्स माइनस ए, मतलब एक कांस्टेंट होगा डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी। 2 फैक्टर से, अगर 3 फैक्टर होता है c बाई एक्स माइनस b बाई एक्स माइनस डी होगा, जो भी कांस्टेंट बाई a बाई एक्स माइनस ए b बाई एक्स माइनस बी एक्सप्रेस करना है। देखो दिस प्रॉपर फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 फ्रैक्शंस, each fraction is known as the partial fraction. Now here you have to calculate the value of a क्या है, the value of b क्या है, by equating both LHS part and RHS part। उसके बाद कोफिशिएंट इक्वेट करना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, x का कोफिशिएंट बोथ साइड में क्या है, उसको इक्वेटिंग करना है। उसके बाद वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। मेन टारगेट इज टू कैलकुलेट द कांस्टेंट a एंड b, c जो भी आएगा। क्लियर। सो पहला केस क्या हो गया, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर अगर है तो ऐसा एक्सप्रेस करना है। केस 2 में क्या होगा, रिपीटेड लीनियर फैक्टर अगर रिपीटेड है तो केस 2 क्या होगा, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। केस 2 तुम्हारा यह है। अगर केस 2 ऐसा है तो क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो p ऑफ x न्यूमरेटर जो भी हो सकता है डिवाइड बाय x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी है। देखो यहाँ पे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए मतलब रिपीट हो गया, द लीनियर फैक्टर इज रिपीटेड। अगर ऐसा कैसे है तो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, तो क्या होगा, पहला ये भी लीनियर है, 2 लीनियर है, सो यू हैव टू राइट a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई, अगेन यू हैव टू राइट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, ये खत्म हो गया। उसके बाद और एक लीनियर है तो c बाई एक्स माइनस बी होगा, उसको ऐसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा अगर ऐसा केस हो तो। क्लियर हो गया। अगर मेरे पास आएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा खुद बताओ, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2, क्योंकि एक्स प्लस 2 रिपीट हो रहा है, प्लस c बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। अगर क्यूब होता तो
सी बाई, हाँ अगर क्यू है तो ये भी डाउट आ सकता है, अगर क्यू है तो बी बाई एक्स प्लस टू, सी बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, डी बाई एक्स प्लस टू का होल क्यू। अगर रिपीटेड केस है तो उसको ऐसे एक्सप्रेस करना है। ओके, ये तो दिस रूल इज योर वर्कआउट, आई एम नॉट राइटिंग बाय माय वॉइस, नो नो नो, ये तुम्हारा वर्कआउट हो रहा है। सो ये तुम्हारा केस 2 हो गया। कमिंग टू केस 3, केस 3 कैसा होगा? केस 3 क्वाड्रेटिक होगा। क्या है? क्वाड्रेटिक बट नॉन फैक्टराइजेबल, नॉन फैक्टराइजेबल, नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक, नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा लेकिन दैट कैन नॉट बी फैक्टराइज। अगर ऐसा है तो कैसे एक्सप्रेस करना है? दैट मीन्स पी ऑफ सपोज पी एक्स प्लस क्यू, न्यूमरेटर जो भी हो सकता है लेकिन दैट मस्ट बी प्रॉपर। सो पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन वी कैन फैक्टराइज। एंड सपोज एक और क्वाड्रेटिक हो सकता है और एक लीनियर भी हो सकता है। सपोज राइटिंग लीनियर एक्स माइनस बी आई एम राइटिंग हियर, और एक्स माइनस सपोज ए बी से तो यूज हो गया तो एक्स माइनस सपोज एफ, वी कैन राइट दिस, और एक्स माइनस डी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर ऐसा है तो यू हैव टू एक्सप्रेस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फर्स्ट, मतलब ए एक्स प्लस बी होगा डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक, एंड दैट क्वाड्रेटिक कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। याद रखो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्लियर। प्लस प्लस एक और एक लीनियर भी है तो क्या होगा? ए बी तो यूज हो गया, सी बाई एक्स माइनस डी, क्लियर। मतलब अगर मेरे पास क्वेश्चन है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, देखो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक है लेकिन वी कैन फैक्टराइज क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 तो क्या हो? जस्ट टू एक्सप्रेस क्या ए एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी बाई एक्स प्लस 5। ओके, अगर एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया तो देखो क्वाड्रेटिक के लिए लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन यहाँ पे रिपीटेड लीनियर आ गया, ये तो पता है सेकंड कैसे आ गया, तो सी बाई एक्स प्लस 5 होगा, अगेन डी बाई एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा। ओके, अगर डबल क्वाड्रेटिक आ गया, ये भी डाउट आ सकता है मन में, अगर डबल क्वाड्रेटिक जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, डबल क्वाड्रेटिक नो प्रॉब्लम। पहले क्वाड्रेटिक के लिए ए एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, सेकेंड क्वाड्रेटिक के लिए ए बी तो खत्म हो गया, सी एक्स प्लस डी आएगा, अगेन लीनियर बाई क्वाड्रेटिक होगा। ओके, यू हैव टू एक्सप्रेस इन दिस टाइप, एंड ईच फ्रैक्शन इज नोन एज व्हिच फ्रैक्शन? पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि हम एक्सप्रेस कर रहे हैं पार्ट पार्ट पार्ट। देखो ये पार्ट, ये एक पार्ट, एक पार्ट, लेकिन ये क्या है? रेशनल फ्रैक्शन है, और ईच पार्ट फ्रैक्शन इज नोन एज द पार्शियल फ्रैक्शन। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है पार्शियल फ्रैक्शन का मीनिंग। क्लियर हो गया? सो 3 केस जस्ट टू कीप इन योर माइंड, 3 केस और नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर अदर केस। 3 केस याद होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 3 काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू एक्सप्रेस इन दिस वे। क्लियर? सो जस्ट टू राइट इट फर्स्ट। Now we will do one more problem for understanding the concept of partial fraction. देखो पहला क्वेश्चन आई एम राइटिंग हियर, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx, 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। देखो ये तुम्हारा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। पहले चेक करो ये प्रॉपर है क्या इम्प्रॉपर है। ऑब्वियसली प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, तो हाउ टू सॉल्व इट, देखो ध्यान से। केस याद है तुम्हारा, पहला केस है। ओके, सो फर्स्ट थिंग जस्ट टू राइट द क्वेश्चन, 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। ओके, उसके बाद जस्ट टू पुल आउट
जस्ट टू एक्सट्रैक्ट दिस फंक्शन यू हैव टू सॉल्व इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, उसके बाद इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करना नहीं है, अभी इंटीग्रेट नहीं करना है, क्या करना है, जस्ट टू पुल आउट द फंक्शन। फंक्शन मेरे पास क्या है, नाउ, उसके बाद जस्ट टू राइट नाउ 1 बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, जस्ट आई एम पुलिंग द फंक्शन, फंक्शन को एक्सट्रैक्ट करो फ्रॉम द इंटीग्रेशन। ये तुम्हारा फंक्शन है, देखो 1 बाई लीनियर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2। हो गया। उसके बाद राइट साइड सॉल्व करो थोड़ा, तो एलसीएम लेने से क्या होगा, ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होगा। नाउ मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेना है, a इंटू एक्स प्लस 2 होगा एंड प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 होगा। ओके, नाउ देखो आई एम टेलिंग जस्ट टू इक्वेटिंग करो बोथ साइड। देखो इसका 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है लेफ्ट साइड में, तो डिनोमिनेटर बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, तो क्या आएगा 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई करो ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी आएगा। ओके, नाउ थोड़ा सॉल्व करो, देखो x कोफिशिएंट कॉमन ले जाओ, यू विल गेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट है तुम्हारा 2a प्लस बी। ओके, नाउ इक्वेटिंग करो, देखो लेफ्ट साइड में क्या x का कोफिशिएंट कोई है क्या, नहीं है, तो a प्लस बी क्या होगा, बाई इक्वेटिंग बोथ साइड वी आर गेटिंग a प्लस बी का वैल्यू क्या है बाबा, 0 है क्योंकि x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है। अगेन कमिंग टू सेकेंड कॉन्सेप्ट 2a प्लस बी, 2a प्लस बी क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1 है। हो गया, दिस इज योर इक्वेटिंग पार्ट बोथ साइड। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन, नाउ यू कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो जस्ट टू सॉल्व इट, सो आई एम सब्ट्रैक्टिंग, b भी कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस 2a सब्ट्रैक्ट करो तो a माइनस 2a माइनस आएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो a का वैल्यू क्या आएगा 1 आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद b चूज करना है, अगर a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू क्या होगा 0 माइनस 1, तो ये आएगा माइनस 1 आ गया। नाउ बोथ वैल्यू हैज कम, क्या 1 एंड माइनस 1। नाउ द क्वेश्चन, नाउ क्या आएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये तुम्हारा आ गया क्या, a बाई मतलब a का वैल्यू क्या 1, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस b का वैल्यू क्या आएगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। अब बताओ, नाउ दिस फंक्शन द इन दिस प्लेस वी कैन राइट दिस फंक्शन। ना उसके बाद इंटीग्रेशन करना बहुत आसान होगा। ओके, हैंस इंटीग्रेशन ओवर 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx का मतलब क्या, इंटीग्रेशन ओवर क्या है 1 बाई एक्स प्लस 1, ये तुम्हारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 2 dx। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन इज योर, द कॉन्सेप्ट इज योर क्या, द प्रॉपर फ्रैक्शन, थोड़ा समझो, द प्रॉपर फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड इज द सम ऑफ सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन, दोज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ये तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्ट आ रहा है। ओके, तो उसके बाद पता है सेपरेट करो 1 बाई एक्स प्लस 1 dx माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 dx। उसके बाद तो पता है 1 बाई लीनियर का इंटीग्रेशन क्या है, लॉन समथिंग, तो पता है लॉन डिनोमिनेटर, क्योंकि ये पता है 1 बाई एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या है 1 बाई ए लॉन एक्स प्लस बी प्लस सी, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट तो 1 है, नो प्रॉब्लम, तो डायरेक्टली होगा लॉन एक्स प्लस 1 माइनस लॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी। ना देखो ये लॉन ए माइनस लॉन बी, लॉन ऑफ ए बाई बी होगा, लॉन ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 मॉडुलस प्लस सी। ये तुम्हारा हो गया
final answer of this question by using partial fraction. Clear? Now question arises here, how to solve it? Shortcut trick, by using shortcut trick. अगर केस 1 है तो शॉर्टकट ट्रिक ओनली अप्लाई फॉर केस 1 टाइप का क्वेश्चन. अगर मेरा डिनोमिनेटर पार्ट नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो विल अप्लाई शॉर्टकट ट्रिक. केस 2 केस 3 में अप्लाई नहीं करना है, याद रखो. तो नाउ आई विल टेल शॉर्टकट ट्रिक. क्या है ये शॉर्टकट ट्रिक? शॉर्टकट ट्रिक्स. ओके, क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx है. क्वेश्चन टारगेट इज क्या ना, ए का वैल्यू बी का वैल्यू चाहिए. सो ए एंड बी का वैल्यू शॉर्टकट में कैसा आएगा, दैट इज मेन पार्ट हियर. देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो फर्स्ट थिंग पहला फैक्टर को जीरो ले जाओ. पहला फैक्टर को जीरो लेना है. अगर पहला फैक्टर को जीरो लेने से क्या होगा, मेरा एक्स का वैल्यू क्या आएगा, थोड़ा सोचो. एक्स प्लस 1 अगर जीरो हो गया तो एक्स का वैल्यू ऑटोमेटिक क्या आएगा, -1 आएगा. सो जस्ट टू राइट इट. क्या है, पहले देखो पहला फैक्टर जिसको जीरो लेना है, जस्ट टू राइट दैट. आई एम टेकिंग एक्स प्लस 1 इज जीरो, तो जस्ट आई एम राइटिंग एक्स प्लस 1. ओके, आई एम टेकिंग एक्स प्लस 1 इज योर जीरो, दैट मीन्स यू हैव टू राइट एक्स प्लस 1. अभी एक्स प्लस 1 जीरो लेने से मेरा एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है. दैट -1 पुट इन दिस. जहां पर भी x हो गया जस्ट टू राइट हियर. अगर मेरे पास इन प्लेस ऑफ 1 अगर मेरे पास 5x भी होता तो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज -1 हियर, क्योंकि आई एम टेकिंग दिस पार्ट जीरो. एक्सेप्ट दिस पार्ट, जितना भी x है ऑन दैट प्लेस जस्ट टू पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम गेटिंग हियर. क्लियर? अगर यहाँ पे क्या है, हमारा x का वैल्यू -1 है. अगर मेरे पास 5x न्यूमरेटर में होता तो आई विल पुट x का वैल्यू -1 हियर. यहाँ पे भी आई एम पुटिंग -1. क्लियर? लेकिन ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे ये तुम्हारा +1 है. तो क्या होगा, x प्लस 1 जीरो से x प्लस 1 रहेगा. तो -1 + 2 क्या होगा, -1 + 2 1 होगा. एंड द न्यूमरेटर में 1 है, फिक्स हो गया. प्लस उसके बाद प्लस करना है. अगेन किसको जीरो लेना है, x प्लस 2 को जीरो ले जाओ. सो व्हेन आई विल टेक x प्लस 2 जीरो, तो जिसको जीरो लेना है जस्ट टू राइट दैट फंक्शन. क्या है, x प्लस 2 जीरो लेना है एंड उसी के प्लेस में लिखना है. ओके, x प्लस 2 जीरो लेने से मेरा x का वैल्यू क्या आ रहा है, -2. एंड पुट हियर -2 + 1 क्या आएगा, -1. देखो ये तुम्हारा लेफ्ट पार्ट है. लेफ्ट पार्ट के लिए आई एम राइटिंग -1. लेफ्ट साइड नॉट राइट साइड. x प्लस 2 राइट साइड में था, आई एम राइटिंग राइट साइड. प्लेस डोंट चेंज इट, प्लेस को चेंज नहीं करना है. एंड द न्यूमरेटर में फिक्स से 1 है. क्लियर हो गया? नाउ दिस फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 पार्शियल फ्रैक्शन. नाउ जस्ट टू इंटीग्रेट इट. देखो ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, 1 बाई एक्स प्लस 1 हुआ कि नहीं, इंटू 1 तो मतलब x प्लस 1, -1 1 बाई -1 मतलब ये -1 ऊपर ले जाओ, यू विल गेट द b का वैल्यू -1 ऑटोमेटिक. तो यहाँ पे -1 बाई एक्स प्लस 2 हो गया. एंड उसके बाद पता है इसका इंटीग्रेशन ln x प्लस 1 माइनस ln x प्लस 2 प्लस ही होगा. एंड फाइनली विल गेट दिस पार्ट. शॉर्टकट ट्रिक का मतलब क्या, दिस प्रोसीजर आई एम नॉट डूइंग फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b. सो हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b विद शॉर्टकट ट्रिक, दिस इज द ट्रिक. क्लियर? आप एक पार्ट को जीरो लेना है, दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर. अगर ऐसा है तो सो शॉर्टकट ट्रिक ओनली अप्लाई फॉर केस 1 ओनली. ओके, सो ये तुम्हारा शॉर्टकट ट्रिक था. क्लियर हो गया? एंड आई विल डू मोर क्वेश्चंस बाय यूजिंग शॉर्टकट ट्रिक. सो शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई नहीं करना है एग्जाम में. सो जस्ट टू कीप इन योर माइंड, एग्जाम में वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस एज यूजुअल प्रोसीजर. Clear? So up to that, just write it. Now see these two questions how to solve by using shortcut trick. I will tell here. देखो ये भी तुम्हारा लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर है. यहाँ पे भी लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर भी आएगा. देखो हाउ टू सॉल्व बाय यूजिंग शॉर्टकट ट्रिक. ओके, और डोंट यूज इन योर बोर्ड एग्जाम. ओके, जस्ट यू विल नो हाउ टू यूज शॉर्टकट ट्रिक. अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा व्हेन यू विल सॉल्व case 2 or case 3, in that sense we will use shortcut trick, no problem.
लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा है तो डोंट सॉल्व बाय शॉर्टकट ट्रिक इन योर बोर्ड एग्जाम, यू कैन यूज ऑल्सो एंट्रेंस क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन देखो 4x - 9 है, सो दिस कैन बी रिटन एज x - 3 इंटू x - 2, ये है कि नहीं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू x - 3 and x + 2, यू विल गेट दिस पार्ट। ओके, उसके बाद पता है क्या है, x - 3 को 0 लेना है, दिस इज द मेन पार्ट, दिस पार्ट विल टेक 0। अगर x का वैल्यू x - 3 0 हो गया तो x का वैल्यू क्या आएगा 3, तो 3 - 2 क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे देखो क्या होगा 4 × 3 12 - 9 12 - 9 3। ओके, ये तुम्हारा हो गया। प्लस उसके बाद किसको 0 लेना है, x - 2 को 0 लेना है, तो x का मतलब क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 वैल्यू पुट करो, 2 - 3 -1 8 - 9 -1 dx। ओके, तो नाउ 3 वी कैन टेक आउटसाइड, 1 by x - 3 एंड -1 प्लस हो गया, प्लस 1 by x - 2 dx। 3 किसके लिए, ओनली फॉर दिस पार्ट है, सो एक काम करो 3 जस्ट टू कीप इट हियर। ओके, बेटर होगा 3 जस्ट टू कीप इट हियर। नाउ ये पता चल गया a का वैल्यू क्या है एंड b का वैल्यू क्या है, ऑटोमेटिक a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 1 है। तो क्या होगा ये 3 ln x - 3 होगा, 3 आउटसाइड जाने से, एंड प्लस ये तुम्हारा ln x - 2 होगा, एंड प्लस ये होगा। तो 3 ln x - 3 का मतलब क्या, ln x - 3 का पावर होल क्यूब प्लस ln x - 2 अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। तो ln a प्लस ln b क्या होगा, ln ab मतलब x - 3 का क्यूब इंटू x - 2 होगा, प्लस c ln a प्लस ln b ln ab, ये तुम्हारा आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे देखो ये भी तुम्हारा शॉर्टकट ट्रिक में क्या होगा, 3x बाई x - 4 इंटू x + 2 है dx है। तो पहले उसको 0 लेना है क्योंकि ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो क्या आएगा x - 4 को 0 लेना है, तो x का वैल्यू 4 आ रहा है कि नहीं, तो जस्ट टू पुट हियर 4 + 2 6, नाउ 4 3 4 जा 12 सॉरी, हाँ ये तो एक पार्ट हो गया, प्लस सेकेंड 0 लेना है तो x + 2 को 0 ले जाओ, तो x का वैल्यू क्या आएगा -2, x + 2 को 0 लेने से x का वैल्यू -2 -4 -6, एंड ये तुम्हारा -2 मतलब -6 आएगा, x का वैल्यू -2 है dx है। क्लियर हो गया। नाउ सो जस्ट टू सॉल्व इट, क्या आएगा ये 2 by x - 4 होगा एंड -6 कैंसिल, 1 by x + 2 होगा dx हो गया। देखो यहाँ पे a तुम्हारा 2, b तुम्हारा 1 आ गया, तो ये क्या होगा 2 ln x - 4 प्लस ln x + 2 प्लस c, ये भी आंसर हो सकता है। और जस्ट व्हेन विल सॉल्व इट, ln x - 4 का होल स्क्वायर प्लस ln x + 2 प्लस c, तो ln a प्लस ln b ln ab, x - 4 का होल स्क्वायर इंटू x + 2 प्लस c ln ab। क्लियर हो गया। सो दिस इज योर आंसर बाय यूजिंग क्या, शॉर्टकट ट्रिक, बाय यूजिंग दिस इज योर क्या ना, शॉर्टकट ट्रिक। ये याद रखो, एंट्रेंस में बहुत हेल्पफुल होगा। अगर केस 2 केस 3 क्वेश्चन में अगर ऐसा आएगा तो विद इन द स्टेप, ओके, यू विल सॉल्व बाय यूजिंग शॉर्टकट ट्रिक आल्सो। क्लियर, सो जस्ट टू राइट इट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये तुम्हारा केस 2 है क्या केस 1 की केस 3, चूज करो पहले। सो ये चूज करने से पहले ये चेक करो ये प्रॉपर है क्या इम्प्रॉपर है। ये तुम्हारा प्रॉपर है, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में डिग्री क्या आएगा, ये तुम्हारा स्क्वायर इंटू एक्स, तो क्यूब आएगा, ऑब्वियसली प्रॉपर है। तो ये तुम्हारा क्या केस 2 साइड क्या, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड लीनियर फैक्टर x + 2 इंटू x + 2 रिपीट हो गया। तो क्वेश्चन क्या है 5x² प्लस 4x प्लस 4 डिवाइड बाई x - 2 इंटू x + 2 का होल स्क्वायर dx है। सो नाउ जस्ट टू राइट द फंक्शन, जो कि तुम्हारा 5x² प्लस 4x प्लस 4 डिवाइड बाई x - 2 इंटू x + 2 का होल स्क्वायर हो रहा है। तो देखो पहले लीनियर है, तो a बाई
एक्स माइनस टू प्लस ये क्या होगा बी बाई एक्स प्लस टू प्लस सी बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर होगा। ये तो पता है केस टू के हिसाब से। क्लियर। नाउ जस्ट टू टेकिंग एलसीएम द राइट साइड पार्ट क्या आएगा ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड में जो भी है डिनोमिनेटर राइट साइड में वही आएगा, याद रखो। तो एलसीएम लेने से क्या होगा ये x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर होगा। नाउ देखो डिवाइड करो तो x माइनस टू डिवाइड करने से क्या बचेगा x प्लस टू का होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स a इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस b इंटू देखो x प्लस टू डिवाइड करो तो एक ही x प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू क्या बचेगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। उसके बाद प्लस c इंटू एक्स प्लस टू डिवाइड करने से एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइड करने के बाद x माइनस टू ही बचेगा। क्लियर हो गया। ओके नाउ देखो बोथ साइड डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा ना 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड दिस इज योर जस्ट ओपन इट ब्रैकेट, तो a इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4x प्लस 4। ओके यहाँ पे देखो प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी प्लस c इंटू एक्स माइनस टू। उसके बाद क्या करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक ही प्लेस में लिखो, x का कोफिशिएंट जस्ट राइट इन वन प्लेस एंड कांस्टेंट। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b और कुछ भी नहीं, तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद x का कोफिशिएंट चूज करो, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 4a हो गया 4a, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है c मतलब 4a प्लस c प्लस 4a प्लस c इंटू एक्स। उसके बाद कांस्टेंट क्या देखो a इंटू 4a माइनस 4b माइनस 2c, तो प्लस कांस्टेंट क्या है 4a माइनस 4b माइनस 2c। क्लियर हो गया। उसके बाद जस्ट टू इक्वेटिंग बाय इक्वेटिंग बोथ साइड, बाय इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग करने के बाद एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वेटिंग करो, एक्स का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मतलब 5 है, a प्लस b क्या आएगा 5 पहला, 4a प्लस c क्या आएगा यहाँ पे 4 होगा एंड 4a माइनस 4b माइनस 2c जो कि तुम्हारा 4 है। ये हो गया तुम्हारा 3 इक्वेशंस, क्योंकि 3 अननोन पार्ट है ABC, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 3 इक्वेशंस, सो जस्ट टू सॉल्व इट एंड गेट द आंसर ABC। तो देखो पहले किसको सॉल्व करना है, एक काम करो इक्वेशन 1 ये तुम्हारा 2 है ये तुम्हारा 3 है, पहले 2 एंड 3 को सॉल्व करो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ से 4a कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट इन टर्म्स ऑफ BC। ओके एक काम करो a प्लस बी है और इफ़ यू वांट यू कैन कैंसिल आउट पहले c, क्योंकि मुझे a प्लस बी में चाहिए, जो भी करो नो प्रॉब्लम। तो देखो आई एम टेकिंग 2 3 फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 क्या आएगा 4a प्लस c है जो कि तुम्हारा 4a, सेकेंड पार्ट 4a माइनस 4b माइनस 2c है जो 4a। सो आई वांट टू कैंसिल c, क्योंकि c कैंसिल करने के बाद मेरा a और b आएगा, यहाँ पे भी इक्वेशन 1 में a b, अगेन आई विल सॉल्व इक्वेशन 1 एंड जो भी आएगा आंसर। तो एक काम करो, सो आई एम जस्ट कैंसिलिंग c, तो c कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए मुझे 2 चाहिए इन इक्वेशन 1, तो मल्टीप्लाइंग 2 हियर, बस इतना है मल्टीप्लाइंग 2 हियर एंड क्या करना है ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है 2c, सो ऐड करना है, तो 2 मल्टीप्लाई करना क्या होगा 8a प्लस 4a 12a, ध्यान से देखिए 2c कैंसिल, सो माइनस 4b एंड 8 प्लस 4 ये 12 हो गया, ये हो गया। तो थोड़ा कॉमन ले जाओ, सो 4 कॉमन जाएगा शायद, सो 4 कॉमन जाने के बाद क्या होगा 3a माइनस b 4 3 जा 12 3। सो नाउ ये तुम्हारा सपोज इक्वेशन 4 है, तो 1 4 के अगेन सॉल्व करो, अगेन फ्रॉम 1 एंड 4,
फ्रॉम 1 and 4, जो कि तुम्हारा है 1 है तुम्हारा a प्लस बी 5 एंड 3a माइनस बी तुम्हारा 3 है। ओके, सो नाउ जस्ट टू ऐड इट, सो 4a क्या आएगा 8, तो a क्या आ गया 2 आ गया। अगर a का वैल्यू 2 है तो b का वैल्यू क्या होगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे देखो, सो 5 माइनस 2 3 होगा, तो b का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा ऑटोमेटिक। वैल्यू आने के बाद जस्ट टू क्लोज इन ब्रैकेट बॉक्स, दैट्स बेटर लुकिंग। ए बी आ गया, सो उसके बाद सी चूज करना है, तो देखो 4a प्लस सी तुम्हारा 4 है, सो 4a प्लस सी तुम्हारा 4 है, तो a का वैल्यू क्या 2 है, तो 8 प्लस सी जो कि तुम्हारा 4 है, तो c का वैल्यू क्या आएगा -4, c का वैल्यू क्या आएगा -4। क्लियर हो गया, सो ए बी सी वैल्यू आ गया, ये तुम्हारा टारगेट था। नाउ जस्ट टू पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन दिस ईयर। ओके, सो आई एम नॉट नो स्पेस, सो जस्ट टू राइट इट फर्स्ट। ओके, यू हैव रिटन, तो देखो ए बी सी का वैल्यू तो आ गया 2 3 -4, याद रखो, आई एम जस्ट इरेजिंग इट, 2 3 -4, सो आई विल पुट हियर। सो उसके बाद 2 3 -4, देखो ध्यान से, नाउ क्वेश्चन था 5x² प्लस 4x प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर था, तो ये क्या आएगा a बाई, ये मतलब क्या था 2 बाई एक्स माइनस 2 प्लस b था, b तुम्हारा क्या आया 3, तो 3 बाई एक्स प्लस 2 है, एंड c क्या आया -4 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। जस्ट आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी। नाउ हैंस इंटीग्रेशन ओवर क्वेश्चन है तुम्हारा 5x² प्लस 4x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx है। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ओवर क्या आ गया 2 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 2, ये तुम्हारा माइनस हो गया -4 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर टोटल dx। ओके, उसके बाद सेपरेट करो द इंटीग्रेशन, तो क्या होगा ये 2 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 2 dx होगा पहला। उसके बाद सेकेंड इज 3 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 2 dx। थर्ड इज -4 टेकन आउटसाइड, तो क्या आएगा 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। क्लियर। नाउ एक काम करो, सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 इंटू, तो पता है 1 बाई लीनियर, तो लॉन डिनोमिनेटर प्लस 3 इंटू लॉन डिनोमिनेटर -4 इंटू, ये क्या है, ये तो पता है क्या ना, इंटीग्रेशन ओवर ए एक्स प्लस बी का पावर n, जो कि तुम्हारा है 1 बाई ए एक्स प्लस बी का होल पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, पहला फॉर्मूला, क्योंकि इंटीग्रेशन ओवर x टू द पावर n तो पता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लेकिन इन प्लेस ऑफ x मेरा क्या आएगा x प्लस p। देखो, सो ये क्या होगा x प्लस 2 का पावर -2 होगा कि नहीं, देखो ध्यान से, x प्लस 2 का पावर -2 का, देखो when you will face this second case question, definitely you will, I think you can stop here। अगर ऐसा हो गया तो क्या करूंगा, डोंट बी स्टॉप, जस्ट विल अप्लाई कॉमन सेंस। पहला फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्मूला ए एक्स प्लस बी का पावर n, एक्स का प्लस में ये है, अगर एक्स का कोफिशिएंट ए है तो 1 बाई, लेकिन यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, नो प्रॉब्लम, तो एक्स प्लस 2 का पावर क्या है -2 है, तो क्या होगा ये तुम्हारा हो गया, ये ऐसे रहने दो, 2 इंटू लॉन एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू लॉन एक्स प्लस 2, ओके, -4 इंटू, देखो ध्यान से फॉर्मूला क्या है x प्लस 2 का पावर n प्लस 1, मतलब -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 एंड प्लस c। क्लियर हो गया, ये तुम्हारा पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। क्लियर, तो 2 लॉन x माइनस 2 प्लस 3 लॉन x प्लस 2, देखो यहाँ पे
क्या आएगा ये -4x+2 का पावर -1/-1 प्लस सी। तो -1 प्लस हो जाएगा क्योंकि डिनो 1 है, तो 2 ln x - 2 प्लस 3 ln x प्लस 2 माइनस प्लस हो गया प्लस 4x+2 का पावर -1 मतलब 1/, सो 4/x+2 कैन राइट इट प्लस सी। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? सो जस्ट टू राइट इट फर्स्ट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन दैट x² + 1 × x² + 4 है। देखो डिनोमिनेटर पार्ट में जो है तुम्हारा क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये तुम्हारा नॉन फैक्टराइजेबल, यू कैन फैक्टराइज इट, लेकिन दो क्वाड्रेटिक है। क्या बात है, दो रो है। तो देखो ये भी आसान होगा क्योंकि x + b बाई दिस, cx + d बाई दिस, क्योंकि दो क्वाड्रेटिक है। तो क्वेश्चन जो भी है जस्ट राइट इट x² + 1 × x² + 4 dx है। ओके, सो क्या होगा, जस्ट नाउ x² + x² + 1 × x² + 4 है। तो क्या होगा, ये ax + b लीनियर बाई क्वाड्रेटिक ही तुम्हारा है, x² + 1 प्लस cx + d बाई x² + 4 है। क्लियर? नाउ जस्ट टेकिंग एलसीएम, तो होगा x² + 1 × x² + 4, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ax + b × x² + 1 प्लस cx + d × x² + 1, सॉरी ये x² + 4 है, cx + d x² + 1। तो दोनों साइड में डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो x² इक्वल टू क्या होगा, सो जस्ट मल्टीप्लाई इट। तो ये होगा ax³ + 4ax + bx² + 4b, उसके बाद cx³ + cx + dx² + d। क्लियर हो गया? नाउ पेयर करो x³ का कोफिशिएंट क्या है, देखो x³ का a + c x³ प्लस x² का कोफिशिएंट देखो b है एंड d है, तो b + d x², उसके बाद x का कोफिशिएंट देखो 4a + c, 4a + c, ये तुम्हारा x है। क्लियर? नाउ कांस्टेंट क्या है, 4b एंड d, तो प्लस 4b + d है। नाउ इक्वेटिंग करो, यहाँ पे तो ओनली x² है एंड रिमेनिंग पार्ट विल बी 0, तो बाय इक्वेटिंग तो a + c क्या आएगा, 0 नंबर 1, b + d क्या आएगा, 1 आएगा क्योंकि x² 1 है, नंबर 2 एंड अदर आर 0, 4a + c भी 0 एंड 4b + d ये भी 0, नंबर 3 नंबर। नाउ 4 अननोन कांस्टेंट, 4 इक्वेशंस। देखो पहले 1 3 2 3 2 4 bd, ये bd है फॉर्म में, तो 2 4 फ्रॉम 2 एंड 4 b + d तुम्हारा 1 है, 4b + d तुम्हारा 0 है, सो डी कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो क्या आएगा, -3b = 1, तो b क्या आएगा, -1/3। अगर b -1/3 आ गया तो d आया जाएगा, तो d क्या आएगा देखो, क्योंकि b + d 1 है, तो d आएगा ऑटोमेटिक 1 माइनस ऑफ -3, तो 1 + 1/3 जो तुम्हारा आएगा 4/3, ये तुम्हारा d का वैल्यू है, b एंड d आ गया। उसके बाद हाउ टू गेट c एंड a c, नाउ फ्रॉम 1 3, नाउ फ्रॉम 1 एंड 3, देखो 1 में क्या है, a + c 0 है, एंड 3 में 4a + c 0 है, 4a
प्लस सी 0 है। अगर दो इक्वेशन 0 है तो ऑटोमेटिक कांस्टेंट भी 0 हो जाएगा, ए एंड सी ऑब्वियसली 0, क्योंकि दो इक्वेशन 0 है। ओके, होमोजेनियस है। तो सॉर्टकट करो, इफ यू डाउट सॉर्टकट करो, सी से कैंसिल हो जाएगा, तो -3a 0 आएगा। सो -3a 0 आएगा कैंसिल करने के बाद। तो a 0, अगर a 0 है तो c भी 0 होगा। नाउ ए बी सी डी वैल्यू आ गया, a 0 c 0, b का वैल्यू -1/3, d का वैल्यू 4/3। देखो a का वैल्यू 0, c का वैल्यू 0, मतलब x हट गया है कि नहीं, ये 0 ओनली बचा क्या, b एंड d। क्लियर? सो -1/3 by this and 4/3 into this. Clear? First you write it first, then I will solve. Clear? Okay, so now I am erasing just to see here the value of a b c d, याद रखो। Okay, so value of a b c d ये तुम्हारा आ गया। so उसके बाद क्या लिखना है, नाउ दिस इक्वल टू क्या था, ए एक्स प्लस बी, मतलब ए तो 0 था, एक्स प्लस बी, बी मतलब दिस, तो -1/3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस सी तो 0 था लेकिन डी बाई दिस, तो 4/3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। क्लियर हो गया, ये तुम्हारा आ गया। नाउ हेंस इंटीग्रेशन ओवर, I am erasing this. Okay, so x square by x square plus 1 into x square plus 4 dx. So it is coming क्या, I am erasing this part. तो -1/3 by x square plus 1 d प्लस पहले लिख दो 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स है। क्लियर? नाउ जस्ट टू सेपरेट द कांस्टेंट, सेपरेट करो तो क्या होगा, -1/3 टेकिंग आउटसाइड, तो 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये तो पता है tan इनवर्स x का फॉर्मूला, प्लस 4/3 आउटसाइड, तो 1/x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अगेन कमिंग 1.7 का फॉर्मूला, तो 7 फॉर्मूला था, तो -1/3, एक पहले ये बताओ, ये तो पता है tan इनवर्स x प्लस 4/3, ये बताओ 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x बाई a, मतलब 1/2 tan इनवर्स x बाई a, मतलब x/2 प्लस c। सो थोड़ा सॉल्व करो, यू विल गेट -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? सो 3 केस को बेस करके ऑलरेडी आई हैव सॉल्व 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर? सो क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड इन दिस वीडियो। सो ये तो पता चल गया हाउ टू सॉल्व, हाउ टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन, क्लियर हो गया? सो 3 टाइप का क्वेश्चन है, यू विल सॉल्व 3 क्वेश्चंस। इफ यू विल गेट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या करना है पता है, डिवाइड करो। अगर डिवाइड करने के बाद अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, अगेन यू विल राइट एज यूजुअल प्रोसीजर बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, याद रखो। क्लियर हो गया? सो ये तुम्हारा था कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। I think all of you clear regarding the concept and with shortcut trick also what I have taught. Clear? So if you enjoy this video, just to like and share. Also subscribe my channel to get more update on the video. So after that I am keeping, take care, bye bye.